परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमदर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये अपना मूल ठिकाना नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। और जिन आधारों को हम सुख मान रहे हैं, निसंतान सोचता है मुझे संतान हो जावे मैं सुखी हो जाऊंगा, निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं सुख होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे, देवता सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा सुखी होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश उनका जीवन देख लो, सुख का सांस नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप भी ध्यान क्यों लगाए बैठे हो, किसका ध्यान करते हो, किस देवता की पूजा करते हो। भगवान विष्णु कहते हैं मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, देवी का, शक्ति का। और मेरे विचार में, मेरे जानकारी में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ा कोई प्रभु, कोई देव नहीं। और मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ, तप करने से फुर्सत मिलती है तो मैं फिर ज़्यादातर राक्षसों को मारने के लिए युद्ध करता रहता हूँ। थोड़ा बहुत सौभाग्य मिलता है, कुछ समय मिलता है, कुछ देर लक्ष्मी के पास रह पाता हूँ। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ सुख की चाह करते हो, ये भूल पड़ी है आपके। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
जिन ये राह चलाइयो, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है। इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है। और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने, परमात्मा कहते हैं, इसी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया, कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हैं हम ब्रह्मा के पास गए तो वो महादुखी, विष्णु के पास गए, उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए, वो भी दुखी। और फिर कहते हैं कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो, भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो, उदय अस्त का राज जिसके पास हो, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त जहां छुपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं, देखो एक परिवार का मुखिया, वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का, और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महादुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है, मुखिया होता है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? ये तो हमारी एक अज्ञान, हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है, जिस कारण से हमने महादुखी आदमी, व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया।
घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी। और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। 100 अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा, अगले दिन मजदूरा हड़ताल कर माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा मेरे 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती उसको। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे किसी ने घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठा, वन में। अब वन में फिर सारी समस्या करते भी ज्यादा, मच्छर न्यारे खावे, मक्खी सतावे, डांस लड़े, गर्मी सर्दी सतावे, और फिर भूख लग गए, फिर गांव में जावे, दिए माई उड़े अलख जगावे, फिर झोंपड़ी गाले, 100 व्यवस्था फिर कर ली। परमात्मा कहते हैं जो वास्तविक विधि है परमात्मा की भक्ति करने की, उससे तुम अपरिचित हो, और इस काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर के साधकों ने अपने मनमुखे आचरण शुरू कर दिए। कोई व्रत रखता है, कोई झरनों में बैठकर जलधारा लेता है, कोई 5 धूने लगाकर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ढोंग करता है, कोई ऊपर बैठकर ऊंचे से स्थान पर जहाँ से सबको दिखाई दे इसे स्थान पर चिमटा गाड़ के उड़ा बैठ जाएगा आसन पद्म लगा के, ये बड़ा साधक है, और जनता दूर से देखेगी महात्मा तपस्या कर रहा है। फिर वहाँ जनता की लाइन लग जाएगी, दर्शनार्थ चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, दान करने लग जाएंगे। तो ये जो साधनाएं हैं ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है, और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पुण्यात्माओं, पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की मां है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जिन यज्ञों की, यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण 4 अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है, इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना। इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित्य कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का,
तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं।